क्या हो रहा था? आप लोग सुनी है ना? बाबू मोबाइल बंद कर दो बेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे? आप लोग सुन रहे थे क्या बोल रहे थे लोग? उठेगा अगर परीक्षा में बच्चा जाएगा और लिख के आएगा, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो लिखेगा जो भी है भारत का प्रधानमंत्री है, जो भी है बिहार का मुख्यमंत्री है, जो भी है बिहार का राष्ट्रपति है, तो उसको नंबर मिलेगा? तो बात यह है ना कि पहले जो बोला जाता है, आप लोग सुनिए, अब सुनिए, है ना। के पास सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है, क्या नया हो रहा है, क्या पुराना था, क्या आपको जानना था, क्या आप नहीं जान रहे हैं। अभी जितने यहाँ पे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, स्कूल आपका छोटा है ना, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो हम लोग देखते हैं इस स्कूल को यहाँ से उठा के ले जाना पड़ेगा बड़ा करने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ तो बड़ा नहीं हो सकता है, जगह कम है, खेल का मैदान भी नहीं है। लेकिन ये स्कूल कैसा है, कच्चा है कि पक्का है? अच्छा, इसमें बेंच वेंच है अंदर में? है। आप लोग कहाँ बैठते, बेंच पे या नीचे? बेंच पे बैठते हैं। अच्छा, इसमें कोई टीवी वगैरह भी लगा हुआ है? अच्छा, एक कैमरा भी शायद इधर लग गया, नहीं वो स्क्रीन वाला, वो क्या कुछ उसमें क्या होता है उसमें, सब भालू बंदर उसमें आता है? एक है ना इधर में कोई रूम में वो बड़ा सा प्रोजेक्टर एक लगा हुआ है ना, और उसके पहले एक टीवी लगा था। ये सब क्या है, आप लोग जानते हैं इसको क्यों हो रहा है? देखो, जब हम लोग पढ़ते थे ना, बीओ साहब भी पढ़ते होंगे, आपके हेडमास्टर साहब भी पढ़ते होंगे, आपके मास्टर साहब भी पढ़ते होंगे, जो पीछे मैडम बैठी हैं, मुखिया जी भी पढ़े। आप कितना तक पढ़े मुखिया जी? अच्छा, मैट्रिक पास नहीं किया, लेकिन पढ़े हैं ना। फेल हो गए तो छोड़ दिए, हंसने की बात नहीं है, वही बात करने हम लोग आए हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या आपके समय में स्कूल ही पक्का था पूरा? कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ सर। हमारे स्कूल में प्रॉब्लम है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी रूम नहीं है और प्रौद्योगिकी रूम भी नहीं है। लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, देखिए लाइब्रेरी बड़ी आसानी से सेटअप हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेबोरेटरी चूँकि जहाँ भी उत्क्रमित हुए हैं वहाँ पे अभी दिक्कत है, और जहाँ लेबोरेटरी है भी, हेलो, सवाल पूछिए तो जवाब सुनोगी तुम ना। तो लेबोरेटरी जहाँ है भी, वहाँ पर ना अभी जो टीचर्स थे वो लैब करा नहीं रहे थे। तो मेरा एफर्ट लगा करके मैंने सबसे पहले जागो डी में स्टार्ट कराया, उसका न्यूज़ वगैरह भी चला होगा। उसके बाद तिलोथू हाई स्कूल में भी हुआ है, अभी मैं रमडीहरा में जा रहा हूँ, वहाँ पर भी स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। और चूँकि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th के, तो ये लोग का अगर कोई प्रैक्टिकल आपके पास है, फैसिलिटी तो है? तो जितना है फैसिलिटी उसमें कुछ करा दीजिए, ठीक है, वो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, रट्टा मार वाली पढ़ाई करते हैं, तो रट्टा मार वाली पढ़ाई से बहुत समस्या है ना। हाँ, इधर से दीजिए। मैं कक्षा 8वीं क्लास की छात्रा हूँ। मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं उतना तक बेंच अभी तक नहीं है हम लोगों की क्लास में, क्योंकि हमारे विद्यालय में 11th और 12th क्लास जब से बनी है तब से उस क्लास में भी बेंच की व्यवस्था नहीं है। इसी की वजह से जब पढ़ने भैया लोग आते हैं और दीदी लोग, तो हमारी क्लास से बेंच और डेस्क चला गया है ऊपर क्लास में। इसी की वजह से हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों की क्लास में अभी तक बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है। गुड, वेरी गुड, और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इतना अच्छा सवाल था, मैं बोलने जा रहा था कि ताली बजाओ, पहले ही ताली बजा दिया सब। ये कौन देखता है सर्व शिक्षा अभियान? आपने भेजा है रिक्वायरमेंट? भेज दिया सर। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को रिक्वायरमेंट क्या है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या करना है, जितने ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका बना करके एक राइटिंग में मेरे यहाँ दे दीजिए, मैं डीएम सर को भेज दूंगा, हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास ये सब काम के लिए, थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन हो जाएगा।
गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल है कि हम लोगों के स्कूल में एनसीसी कैंप नहीं हो सकता है? एनसीसी का सभी विद्यालय में नहीं होता है सेंटर, कुछ खास विद्यालयों में होता है। जैसे यहाँ पे ना राधा सांता में है, आपको तिलौथू हाई स्कूल में है, आप वहाँ से टाई अप करके कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एनसीसी करना है तो सर से बात कीजिएगा, आपका टाई अप हो जाएगा। जिन बच्चों को भी करना है वहाँ से कर सकते हैं एनसीसी के। नहीं यहाँ सर आपने बोला स्टूडेंट क्रेडिट के बारे में सर, ऐसा तो मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई। नौकरी मिलना आज के डेट में जितना आम बात है उतना कभी नहीं था। माइक इनको दे दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। माइक इनको दे दीजिए, बगल में दे दीजिए। आपको लगता है कि मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ मैं कितना नौकरी कर चुका हूँगा? 1 2 3 कुछ भी। मेरी ये जिस नौकरी में हूँ मैं पीछे 6 नौकरी छोड़ चुका हूँ, ठीक है। और ज्वाइन किया रहता तो 2 और, यानी 7 और 2 9। अब मैं मतलब 2 साल से परीक्षा देना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि अभी 2 साल तक मैं और परीक्षा दे सकता हूँ अगर मैंने सर्विस वाले एज का इस्तेमाल करूँ। नौकरी बोलते हैं लोग नहीं मिलता। मैंने अभी कहा कि जब बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें 8 लाख लड़के अपीयर होते हैं और 400 सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी का क्या? तो कुछ दरोगा बनते हैं उसमें, कुछ बीएड किए रहते हैं, डीएलएड किए रहते हैं तो टीचर बनते हैं, और कुछ नहीं होगा तो अगर आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाएं, कौशल विकास की जो बिहार सरकार की योजना है उससे जुड़िए। उसमें बहुत सारा स्टार्टअप है जो रोजगार आप कर सकते हैं, और नौकरी वालों से अच्छा काम करके बहुत सारे लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं। तो एबिलिटी डेवलप करिए। मुझे जैसे नौकरी से मैं खेलता था ऐसे ऐसे, ठीक है। नहीं क्यों बता रहा हूँ, अगर अब चूंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, कभी इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में तो 2-3 घंटा लगेगा मुझे बताने में उस चीज़ को। मैं बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा विद्यार्थी भी नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, तो मैं बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। खेलने कूदने में मेरा बहुत ध्यान रहता था, मैं बड़ी घूमता फिरता था। 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में था तो मैं 4-5 स्टेट में क्रिकेट खेल चुका था घूम करके। तो पढ़ाई निकालें और 1.5 लाख लोगों को बहाल कर दें, एक बहाली निकालें और 1,20,000 लोगों को बहाल कर दें। तो रोजगार के मोर्चे पर भी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर बहुत ही काम हुआ है। तो अब आप लोग बताएं, बच्चे बताएं, अभिभावक बताएं कि आप लोग सरकार से और क्या सुधार चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि सुधार हो। नहीं आपस में बात नहीं रही। जो लड़कियों के लिए एक स्पेशल रूम होना चाहिए, हाँ वो ज़रूरी है। आपने सही बात कहा है कि रहना चाहिए। जैसे तिलौथू हाई स्कूल में हम लोगों ने बनवाया है, जिसको MHM रूम हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, अगर आपका कोई उस तरह का रूम खाली हो तो पार्टीशन करके आप कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हो सकता है। बताइए सर मैं बोलना चाहती हूँ, बैठ जाओ बेटा। हर टीचर का तो सुविधा है लेकिन उर्दू के टीचर का सुविधा नहीं है। सुविधा ठीक है। देखिए सरकार जो है ना बहाली कर रही है, हर विषय में लगभग शिक्षक आ रहे हैं। देखो एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब मैट्रिक पास करेंगे तो अधिकांश लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे, या अधिकांश लोग जो है मैथ्स पढ़ना शुरू कर देंगे, इतिहास पढ़ना शुरू कर देंगे। जब लोग बचपन, संस्कृत कितना लोग मैट्रिक के बाद पढ़ना चाहोगे? एक कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ना चाहोगी संस्कृत? ग्रेजुएशन करोगी संस्कृत में? तो ठीक है संस्कृत में करो। कह रही हो लेकिन मैं जानता हूँ मैं मिलूंगा। ओके ओके ओके, वो फेवरेट से नहीं मतलब होता है, लोग ना उसको दूसरे तरीका से देखते हैं। अगर हम अपने आसपास में अपने आप कहाँ घर है आपका? कोडर। बताइए कोडर में कितने लोग संस्कृत से BA पास हैं? मेरे गांव में तो एक भी लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, मतलब मैट्रिक के बाद ना पढ़े हैं। मैं सर क्लास 12 का छात्र हूँ सर, और सर यहाँ बिहार भर में बात कर रहा हूँ सर। 11-12 का सर यहाँ टीचर कोई है नहीं सरकारी स्कूल में, इसके कारण हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो मैं सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर सरकारी स्कूल में 11-12 का छात्र होना। समझ गए आपकी बात। शिक्षक होना जरूरी है। बिल्कुल सही सवाल था आपका, आपका कहना भी सही था। जैसे आप ये देखें कि पहले जो ना पढ़ाई होती थी इंटर की, वो कॉलेज में ही होता था।
कॉलेज में, जैसे सासाराम में देखिए एसपी जैन कॉलेज, शंकर कॉलेज, सेसा कॉलेज, तिलौथू में राधा शांता कॉलेज, डिहरी में महिला कॉलेज डालमिया नगर, तो जो कॉलेज थे उसमें होता था। तो क्या होता था कि बच्चों का ना सीट कम रहता था, एडमिशन नहीं हो पाता था, इसलिए सरकार ने कहा कि हर पंचायत में एक स्कूल को हम क्या कर दें, अपग्रेड कर दें, मिडिल से हाई कर दें, ताकि वहाँ के बच्चे वहीं एडमिशन ले लें और फिर इंटर में कर दें। तो एक ही बार में बहुत सारे स्कूल जो है आपको बना दिए गए इंटर तक। तो उस हिसाब से बहाली हुई नहीं, लेकिन इस बार बहाली हो गई है और बहुत सारे स्कूल में टीचर्स आ गए हैं और अभी और आने वाले हैं, और निकट भविष्य में फिर TRE 3 आने वाला है, उसमें भी टीचर आएंगे। और 1-2 साल में टीचर्स की कमी हमारे कपड़ेल टाइप का इधर भी हम देखे थे, टूटा फूटा था। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल पक्का नहीं होता था, है ना, स्कूल खपड़ेल का होता था या कच्ची दीवार का होता था, कहीं कहीं स्कूल होता भी नहीं था, स्कूल पेड़ के नीचे चलता था। देखो BO साहब जो हैं नीम के पेड़ के नीचे पढ़े हैं, 1-2 बार मैं भी नीम के पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ शौक से। तो गांव में स्कूल खुला तो मन किया वहाँ पढ़ ले, गांव के बगल में स्कूल था मेरा, लेकिन वो कच्चा स्कूल था, खपड़ा का था। फ़ायदा क्या था उसका फ़ायदा क्या था? फ़ायदा ये था कि बारिश हो गई छुट्टी हो जाता था, फ़ायदा का बात था ना, तो छुट्टी हो जाए तो फ़ायदा है, पढ़ लेंगे तो घाटा है ना, क्या है? तो उस समय होता यही था कि बारिश हुई छुट्टी, नीचे बोड़ा बिछा के पढ़ते थे, अब बोड़ा के ही झोड़ा में किताब लेके हम लोग जाते थे। अब लोग बैग लेके आते हैं, आप लोग देखिए कितना बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के आ रहे हैं। तो पहला परिवर्तन आया सरकार के कारण, जो अभी वर्तमान में बिहार की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी हैं, और उसके पहले भी रहे हैं, पहले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे। तो जब से ये सरकार है तब से अधिकांश स्कूल जो है ना, मतलब अधिकांश क्या, लगभग सारे स्कूल पक्के हो गए हैं। बेंच डेस्क की व्यवस्था सरकार ने कर दी है, ताकि बच्चों को कष्ट लेके जाते थे। हंसने की क्या बात है? बच्चियां लाज शर्म से स्कूल नहीं जाती थी कि वहां पे अगर शौच की जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएंगे। तो सरकार ने ये भी किया कि हर स्कूल में कम से कम 2 शौचालय तो बनवा ही दिया। पानी की व्यवस्था, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में हैंडपंप नहीं था, अब आप लोगों का मोटर लग गया होगा नहीं, और मोटर ऑन होता है, पानी मिलता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को ये सुविधाएं दी हैं। मैंने ड्रेस की बात की, तो आप सभी को पता है कि 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस की राशि आपके खाते में दी जाती है, मिलता है ना। कुछ लोगों को कभी कभी नहीं भी मिला होगा, उसका कारण ये होगा कि 75% वो क्लास में नहीं आए होंगे। तो आप 75% आइए ड्रेस में, कि मास्टर साहब पैसा मांग ले रहे हैं उसमें से, ठीक है, 150 रुपए ले रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये छोड़ देते हैं और जाता है। तो KYC का मतलब होता है, के से होता है नो, KNOW, नो माने जानना, वाई से होता है योर, 80 से कस्टमर, नो योर कस्टमर। बैंक अपने ग्राहक के बारे में जानना चाहता है कि जो मेरा ग्राहक है वो सही आदमी है, गलत आदमी है, जिंदा है, मर गया, कि क्या है उसका। तो साल में या 2 साल में आपको KYC कराना होता है। अब आपका चूंकि KYC जब होगा तो आधार से जुड़ेगा, तो जिस खाता का KYC लास्ट में होगा, आधार बेस्ड पेमेंट उसमें चल जाता है। और आप कहते हैं हम तो खाता वो दिए थे, उसमें पैसा आया ही नहीं है। तो ये सब भी आप लोगों को ना सीखना पड़ेगा। इस सरकार की योजना से आप खाता वाता खुलवाना सीख गए। जब हम लोग आपके इतना थे तो हम लोग का बैंक खाता नहीं था, लेकिन आप लोगों का खाता भी खुल गया। अब ड्रेस देने का क्या, क्यों सरकार ड्रेस देती है? जो घर में मिला वो पहन के चला आया। सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल है उनके लड़के, उनके बच्चे जो है ड्रेस में जाते थे। आप लोग तो बिना ड्रेस के ही गए होंगे, मतलब जो मिल गया, हम भी वैसे ही जाते थे, पैजामा कुर्ता, और ऊपर से वो फट जाता था तो मोटका सुई धागा से सी देते थे ना। हाँ, पेवंद भी लगता था, हम बोलने वाले थे ये बात। और जिसका बढ़िया रहता ना वो देख के हंसता था। तो सरकार ने सोचा कि हमारे बच्चे ना डिमोरलाइज ना हो, उनकी जो कपड़ों को लेकर के लोग हंसी उड़ाते हैं वो ना उड़ाएं। और दूसरी बात ये हो गई कि जब सभी लोग एक ही तरह के ड्रेस पहन के जाएंगे तो वहाँ अमीर गरीब का भेदभाव भी क्या होगा,
नहीं पता चलेगा। तो अमीर गरीब के भेदभाव से ना दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है बच्चों के, इसलिए सरकार ने ये योजना आप लोगों को दिलाया। छात्रवृत्ति योजना भी है, उसमें भी 75% उपस्थिति जरूरी है। अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग उसमें राशि आप लोगों को दी जाती है। आप लोगों को साइकिल मिला है किसी को? किन्हीं को नहीं? मतलब साइकिल का पैसा खाता में गया होगा, साइकिल खरीदे नहीं खरीदे, क्यों? देखो बगल में है, लेकिन साइकिल खरीद लेती तो तुम्हारी मम्मी को चूड़ी खरीदना होता जल्दी से तो साइकिल से चल जाती, खरीद के आ जाती, है ना। इन लोगों को क्या है, घर में गेहूं ले जाना है मिल में, आटा चक्की में ले गए, वहां से पिसवा करके गेहूं पिसवाए और आटा लेके आए। यहाँ आटा पिसवा के गेहूं लेके आओगे, बोलता है कहाँ जा रहे होता, आटा पिसवाने जा रहे हैं। नहीं, गेहूं पिसवाने जाते हैं ना और आटा लेके आते हैं, फायदा होगा। देखो सरकार ने साइकिल के लिए राशि आप लोगों को इसलिए दिया, पहले आपके गांव में जो यहाँ पे लोग हैं या ये जो आपके अभिभावक लोग आई हैं, जब ये लोग पढ़ती होंगी तो इन साइकिल से स्कूल जाने वाला जाता था देखने के लिए, कौन लड़की साइकिल से जा रही है। ऊपर से फिर ना लड़कियों खड़ा हो जाती थी, अच्छा इस साइकिल वाली है, मतलब उसका एक अलग पहचान होता था। सरकार ने ये सोचा कि जो लड़कियां साइकिल चलाती हैं उनको आत्मविश्वास ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो सरकार ने सभी बच्चियों को साइकिल देना शुरू किया। फिर बाद में लड़कों को भी साइकिल मिलने लगा। अब तुम लोग रेस लगाती हो कि नहीं अपने भाई से, कौन जीतेगा? नीतीश कुमार जी ने बालिका साइकिल योजना की शुरुआत करी और बच्चियों को साइकिल दिया ताकि वो साइकिल चला के समय भी बचाएं। अगर किसी का घर दूर है, मान लो हरना चित्ती से आना है या भदोखरा से आना है, तो वो आराम से आ जाएंगे साइकिल से, चले भी जाएंगे, समय बचेगा। मार्केट से कोई सामान लाना है, दवा लाना है, सब्जी लाना है, वो भी। लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। साइकिल योजना का फायदा ये भी मिला है, अभी आप लोग यहाँ पे भी देखते होंगे लड़कियों को स्कूटी चलाते हुए, बाइक भी चलाती है। पिछले दशहरा में, ये मैं हर जगह बोलता हूँ, दशहरा में क्या हुआ था कि लड़कों को मिलता है ना जी, मिलता है ना, तो जितना यहाँ का लड़का लड़की है ना, बुतुरा बुतरू सब फर्स्ट डिवीजन से पास करो, ठीक है, ताकि सरकार सभी को 10,000 रुपए, क्यों, किस लिए? कि पास कर जाएंगे तो सिनेमा देखे जाएंगे। हाँ, इंटर में एडमिशन कराना है, हो जाएगा। कहीं कोचिंग में पढ़ने जाना है, हो जाएगा। किताब खरीदना है, बैग भी आ जाएगा, है ना। उतना में तो हमको लगता है कि ठंडा में जैकेट वैकेट भी मिल जाएगा 10,000 में। 1-2 साल का तो आराम से, मतलब पढ़ने लिखने वाला काम हो जाएगा। जब इंटर में आप लोग पास करेंगे फर्स्ट डिवीजन, तो कितना मिलेगा? 25,000। अच्छा, उन लोगों को भी मिलेगा क्या? तो उन लोगों को क्यों नहीं मिलता है, आप लोगों को क्यों मिलता है? एक जगह लड़का एक बोला ना, बड़ा छछलोल है ये लोग, इसीलिए मिलता है। हाँ, क्यों मिलता है लोगों, तुम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? सोचे हो कभी? नहीं, देना नहीं है माइक, अभी पूछ रहे, सोचेगा थोड़ा देर फिर बोलेगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलता है।